तो वहीं डॉक्टर की हत्या का कोलकाता से दिल्ली तक विरोध चल रहा है। दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। दिल्ली दौरे पर राज्यपाल सीवाई आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। देखिए, इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। डॉक्टर की हत्या पर सौंप सकते हैं अहम रिपोर्ट भी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का विरोध लगातार जारी। इस बीच पश्चिम बंगाल के सीएम मुख्यमंत्री सीवी आनंद बोस, आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस वक्त दिल्ली दौरे पर। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल गृहमंत्री अमित शाह को मामले पर अहम रिपोर्ट भी सौंप सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल राज्यपाल जो है वो दिल्ली दौरे पर पहुंच चुके हैं। सीवी आनंद बोस जो कि मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से और मामले पर रिपोर्ट सौंप सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। लेकिन साफ तौर पर राज्यपाल का यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच इस वक्त करी जा रही है, यदि हम बात करते हैं राज्य सरकार की ओर से जो जांच चल रही है, उससे जो राज्यपाल है वो संतुष्ट नहीं। हालांकि आपने भी देखा होगा किस तरीके से ममता बनर्जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी हुई थी। उनका कहना था कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि 5 से 7,000 लोगों की जो भीड़ है उसे कैसे हमला कर दिया, तो ये बड़ी बात थी। तो फिलहाल रिक सुंदर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी रिक सुंदर। देखिए, दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और ये भी कहीं ना कहीं आज मुलाकात करके अपनी रिपोर्ट, यानी कि जो तमाम जानकारियां हैं उसको सौंपेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरी ओर ये कि जांच से संतुष्ट भी नहीं है राज्यपाल। जी बिल्कुल, देखिए हर बार जितने बार भी राज्यपाल आए थे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी उन्होंने दौरे किए थे कई बार, और उस दौरान वो बहुत ही चिंतित थे इस विषय को लेकर कि किस तरह से जो घटना हुआ है उसके साथ साथ वहाँ के जितने भी कर्मियां हैं, डॉक्टर नर्सेस जितने भी हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित थे डॉक्टरों की। तो अभी देखिए, फिलहाल पूरे विषय को लेकर अब राज्यपाल पहुंचे हैं जब दिल्ली में, तो बातचीत होगा, होम मिनिस्ट्री से बातचीत भी होगा उनका। तो होम मिनिस्टर के साथ बातचीत होने के बाद पता चलेगा कि किस किस मुद्दे पे बात हुआ है, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति से मिलने का भी एक जो प्रयास है वो भी हो सकता है। वो राष्ट्रपति से मिलकर कुछ बात बताएंगे अपना। और इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो अभी तक फिलहाल माहौल जो है, इस माहौल में पश्चिम बंगाल सरकार भी अभी एक SIT गठन किए हैं कि यहाँ का जो फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है, आर्थिक अनियम, उसको लेकर भी होम मिनिस्ट्री, वेस्ट बंगाल का होम मिनिस्ट्री वो भी एक जांच कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, अभी तक जो घटना जिस तरह से हुआ है, उसके बाद से जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहा है दिन ब दिन, उसको लेकर भी सभी लोग प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बंगाल सरकार से अभी तक फिलहाल उस बिल्कुल। लेकिन देखिए रिक सुंदर, जिस रिपोर्ट से खुद राज्यपाल सहमत नहीं है, आखिर उस रिपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह कैसे सहमत होंगे? क्योंकि अभी तक इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी बेशक से हुई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जो एक राज्य सरकार को भी स्टेप लेना चाहिए था, राज्य सरकार की ओर से वो स्टेप नहीं लिया गया। इसके अलावा अब रिपोर्ट जब लेकर जा रहे हैं तो कई सवाल खड़े होंगे इस मामले में। बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए, गिरफ्त में एक आदमी आए हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी और बाकी जो लोग जुड़े रहने का संभावना था, उस पर कितना कार्रवाई हुआ है या फिर कितना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर पूरा बात निर्भर कर रहा है। और इसी को लेकर ही प्रोटेस्ट ज्यादातर हो रहा है कि अगर एक से ज्यादा आदमी जुड़े हुए हैं तो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि सीबीआई आने के बाद भी लोगों का लग रहा था कि और भी ज्यादा जांच जो भी है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो उसको लेकर भी लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि अभी कितना टाइम लगेगा। और इसी के संग अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपडेट करेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति तो है ही रिक सुंदर। हम इसलिए भी कह सकते हैं कि सीबीआई तो जांच कर रही है। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि पश्चिम बंगाल की खुद सीएम ही सड़कों पर उतर गई।
उन्होंने सीबीआई से कहा, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश भी की, आप इस एंगल से जांच कीजिए या फिर जल्द से जल्द पकड़िए। इसके अलावा हमने ये भी देखा 15 तारीख की दरमियानी रात में, 14 तारीख की दरमियानी रात में किस तरीके से 5 से 7 हजार लोगों की जो भीड़ है वो अस्पताल पे हमला कर देती है। ये तमाम चीजें जो हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं? क्योंकि अभी देखा जाए एक यहाँ पे आरोपी पकड़ा गया, इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी तमाम आरोपी गिरफ्त से बाहर। तो चल क्या रहा है, स्पष्टीकरण कोई नहीं दे पा रहा। देखिए, जांच के बारे में अगर हम बताएंगे, शायद सीबीआई बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सब कुछ शायद मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर रहे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जितना खबर मिल रहा है कि जो प्रिंसिपल थे, पूर्वी प्रिंसिपल संदीप घोष, उनको भी पूछताछ ज्यादातर किया जा रहा है और लगातार उनसे पूछताछ किया जा रहा है। तो हो सकता है कि उनसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। और इसके संग अगर हम लोग देखेंगे तो संजय जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया था, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। और अगर ये पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन निकल के आए तो सीबीआई के लिए और भी आसान हो जाएगा इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। और इसी के संग आज एक और भी अभियान करेंगे। जो प्रोटेस्टर है वो स्वास्थ्य भवन जो है बंगाल के, वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसको लेकर देखिए, प्रोटेस्ट एक तरह से बढ़ रहा है, दूसरी ओर सीबीआई का जांच भी बढ़ रहा है आगे। तो थोड़ी देर और हम लोग को अपेक्षा करना होगा कि किस तरह से इसको सीबीआई अपना खुलासा करते हैं धीरे धीरे, और हम लोग को भी थोड़ा देखना पड़ेगा आगे कि क्या हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है, ये बात बिल्कुल सही है अभी। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए जानकारी ऐसी भी है रिक सुंदर कि ममता बनर्जी की ओर से एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए वो अपनी परेशानी तुरंत उस ऐप को पुलिस के थ्रू जोड़ा जाएगा और जैसे उन्हें परेशानी होगी सिर्फ एक क्लिक पर तुरंत उनके पास पुलिस पहुंचेगी। क्या वाकई ग्राउंड जीरो पर ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो रात के लिए भी स्पेशल महिला का एक जो पुलिस फोर्स है वो पहले से ही लागू किया गया था। लेकिन उस हिसाब से देखें तो जो विरोध करने वाले जितने भी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जिस दिन 14 अगस्त के बाद धीरे धीरे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ रहा है तो उस तरह का जो फोर्स का मूवमेंट वो बढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत कम हो रहा था, कम दिख रहा था। अब देखिए, लगातार प्रोटेस्ट जब बढ़ता है, सरकार को भी वो चिंता में एक तरह से धकेल लेते हैं। तो सरकार पक्ष भी अपना बचाव के लिए जो सुरक्षा का इंतजाम वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कितना दिन रहेगा और ये खुलासा होने तक क्या प्रोटेक्शन देना वो भी बढ़ेगा, इसको लेकर लोगों भी चिंतित है। अब सरकार पक्ष किस तरह से लोगों को सहायता करता है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक तरह से चल रहा है, दूसरी ओर सरकार भी अपना तरफ से लोगों को जो है अपना हिसाब से लोगों को दिखाना को कोशिश कर रहे हैं कि हम भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये घटना खुलासा होना और साथ साथ लोगों का प्रोटेक्शन बढ़ना, खास करके महिलाओं को रात को प्रोटेक्शन बढ़ना, ये भी एक बहुत ज्यादा मायने देता है इस तरह के घटना को कंट्रोल करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रिक सुंदर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।